गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। तो आप जानते हो अराउंड 24 के अराउंड आप अपनी जीटीयू की एग्ज़ाम है, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट की। तो जो पासिंग मार्क्स कैसे लाने हैं ऑपरेशन रिसर्च में, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर वो कैसे लाओगे, ठीक है, तो वो देखेंगे। जिसमें अगर मैं इंट्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको लाने हैं, ठीक है, आपको पता है 70 मार्क्स की अराउंड एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको 28 के अराउंड 27 या तो फिर 28 लाना होता है, ठीक है। तो आपको कैसे लाने हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इसमें थियरी और न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ तो थियरी अराउंड ऑपरेशन रिसर्च जो है सब्जेक्ट उसमें 20 to 30% के अराउंड आती है। अगर इसमें मार्क्स में अगर कन्वर्ट करें तो होता है 14 या 21 मार्क्स के अराउंड, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वो है 70 to 80% पूछा था न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अगर देखें तो अगर 49 या तो फिर 56 मार्क्स के अराउंड जो है वो न्यूमेरिकल आता है। इसमें वेरिएशन हो सकता है, शायद बन सकता है ये जो है 49 उससे कम पूछे, और बन सकता है थियरी आपको 28 मार्क्स के अराउंड आती, ठीक है, पूछा सकती है, तो आप पास हो जाओगे। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो बोलता हूँ अगर न्यूमेरिकल्स पे आप अगर फोकस करोगे, जिसकी अच्छी मैथ्स में पकड़ है, ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो है वो वेरिएशन हो सकता है फ्रेंड्स, आप इसमें कंसिडर न करके चले, ठीक है। इसमें वेरिएशन 14 के बदले में 10 भी पूछा है मार्क्स के, ठीक है, 2 या 3 ही सवाल आए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जीटीयू वाले कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जीटीयू में कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम में। तो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ, ठीक है, तो कुल टोटल 9 चैप्टर है। अमुक कुछ कुछ बुक है जैसे कि टेक्निकल पब्लिकेशन, ठीक है, तो उसमें 10 चैप्टर्स है, उसमें कोई बात नहीं, 1-2 चैप्टर का वेरिएशन हो सकता है, शायद ये इसमें चला जाएगा। तो भाई कौन से अमुक चैप्टर्स है जैसे कि टेक्निकल पब्लिकेशन में उसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक नया चैप्टर है और असाइनमेंट का एक नया चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वही बुक है। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, तो फिर मैं बता देता हूँ कि मेरे पास टेक्निकल पब्लिकेशन की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैप्टर जो है वो पहला जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में अगर थियरी की बात करूँ तो उसमें तो थियरी एग्जाम्पल तो है ही नहीं, इसलिए मैंने डैश मारा है, ठीक है। तो थियरी जो है वो 3 मार्क्स की पूछाती है, ठीक है, मिनिमम 3 मार्क्स में पूछाती है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल बात करूँ तो कभी कभी 4 मार्क्स की भी आती है या तो फिर 7 मार्क्स के अराउंड भी आती है। इसमें वेरिएशन हो सकता है फ्रेंड्स, आपको बोलना नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन 3 मार्क्स की तो पूछाती ही है। उससे कम अगर पूछा है तो फिर पूछा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो उसमें तो थियरी तो है ही नहीं। थियरी का जो है प्रैक्टिकल मतलब सब एक्सरसाइज ही है, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, एग्जांपल्स लिखा है मैंने। तो वो 28 मार्क्स की पूछाती है, ठीक है। अगर उसमें टोटल अगर मैं बात करूँ तो 21 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है। आपको रोना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, कि भाई मैंने कहा था 21 की है, लेकिन तो 2 मार्क नहीं, यानी कि 14 मार्क की या 16 मार्क की है, तो उसमें आपको रोना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वेरिएशन हो सकता है, या तो फिर 28 के बदले में 30 मार्क का ही पूछा जाए, 32 का पूछा है, ठीक है, वो आपको कोई रोना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड चैप्टर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। तो उसमें थियरी का जो पोर्शन है वो अराउंड 10 मार्क्स के आसपास आता है, और एग्जाम्पल्स जो है वो 18 मार्क्स के आसपास, यानी कि टोटल अगर करें तो 14 या तो फिर 21 मार्क्स के अराउंड आता है। नेक्स्ट है वो क्विंग थियरी चैप्टर नंबर 4। वो उसका अगर थियरी का बात करें तो वो 3 मार्क्स और एग्जाम्पल जो है वो 7 मार्क्स के अराउंड आता है, यानी कि उसका टोटल अगर करें तो 7 या तो फिर 10 के मार्क्स के अराउंड आता है, ठीक है। तो उसमें वेरिएशन हो सकता है उसमें। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल जो चैप्टर 5 है, वो जो है वो थियरी का पोर्शन बात करें तो 7 मार्क्स के अराउंड आता है, एग्जाम्पल जो है वो भी 7 मार्क्स के अराउंड आता है, ये आप देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो 6 जो चैप्टर है उसमें तो थियरी आती नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल्स ही है। और जो 7th चैप्टर है वो भी गेम थियरी, वो बहुत बढ़िया है। आपको इसमें आपको थोड़ा सा माइंड आपको दौड़ाना है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसका अगर वेटेज बात करूँ रिप्लेसमेंट थियरी तो वो है 7 या 10 मार्क्स के अराउंड, और गेम थियरी का जो है वो 4 से 7 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें बता सकते हैं कि भाई यही इतना फाइंड करो। अगर आपको एक ही फाइंड आउट करने का बोला तो फिर 3 मार्क्स का में भी पूछा सकता है, ठीक है, ऐसे 2 भी पूछ सकते हैं कोई भी।
नेक्स्ट आता है चैप्टर 8 डिसीजन थियरी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई 4 मार्क्स और इसमें तो एग्जाम्पल आते ही नहीं है, ठीक है। डिसीजन थियरी ऐसा हो तो मैं जो है वो मैं इसके वीडियो तो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन एक और वीडियो में इसका अपलोड कर दूंगा जिसमें टोटली जो इंट्रोडक्शन पूछा था, ठीक है। अभी तक मैंने जो पेपर एनालिसिस किए हैं तो उसमें जो चैप्टर 1 में जो है वो कुछ 3 या 4 थी जो है वो, जैसे कि स्कोप ऑफ OR, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, वही सब पूछा थे। तो फिर मैं एक बार फिर से कवर कर दूंगा। और नेक्स्ट आता है वो डिसीजन थियरी, ठीक है। तो उसमें थियरी भी पूछा थे, तो वो भी मैं ऐसा हो तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछाते हैं, ठीक है, उससे मैं कंपेयर करूँ, उसका एक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, जल्दी मैं बना दूंगा। तो उसमें एग्जाम्पल तो नहीं आते, ठीक है। तो मैं ये 2 मिला के 10 या 12 मार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो देख लेना, 110% वहीं से ही मैं आपको उतने मार्क कवर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लास्ट चैप्टर। तो उसमें अराउंड कुछ थियरी की बात करें तो वो 4 मार्क, और फिर एग्जाम्पल्स की बात करें तो 14 मार्क्स, कुल मिला के हो गए 7 या तो फिर 40 मार्क्स, ठीक है। आप देख लेना। तो उसमें अगर थियरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पासिंग मार्क्स के अराउंड तो आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें वेरिएशन बहुत भी हो सकता है, जैसे कि मैंने ये कहा 14 तो मतलब कि 40 to 21 मार्क्स के अराउंड आती है थियरी, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो है वो 70 to 80% आते हैं, यानी कि 49 to 56 मार्क्स के अराउंड आता है, ठीक है। 49 to 56 आपको इसमें वेरिएशन बहुत हो सकता है, ठीक है। कई बार थियरी बहुत सारी पूछाती है, कई बार न्यूमेरिकल बहुत कम पूछाते हैं, तो फिर ये टोटली डिपेंड मत रहो, ये जो है वो एजम्पशंस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसके वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, कैसे पास होना है, ठीक है। जितने हो सके उतने में, अगर आपको पासिंग मार्क्स करना है तो फिर थियरी तो आप सब के चैप्टर की कर लो, या तो फिर आप क्या करो, मैं प्रोवाइड किए हैं ऑपरेशन रिसर्च के पेपर, ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो फिर मेरी अगर मैंने नहीं डाली है तो फिर मेरे वीडियोस देख लेना फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च के, ठीक है। मैंने सब पेपर उसमें डाल दिए हैं, जो आप देख लेना, पास तो हो जाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वेबसाइट नहीं पता है तो ये वेबसाइट पर घूमिए जाके, ठीक है, देखिए आप क्या है, गुजटेक यूनिवर्सिटी students.blogspot.com, और वेबसाइट यूट्यूब जो है वो उसमें भी सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो थियरी आप करते जाओ, एग्जाम्पल्स जो है वो को शायद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स में आपको क्या एनालिटिकल मेथड से बहुत इजी पड़ेगा सॉल्व करना, ठीक है। और वो असाइनमेंट के प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन के जो है वो भी इजी है। आप अगर 3 चैप्टर भी अगर कर लेते हो, और फिर डिसीजन थियरी, ठीक है, तो वो भी अराउंड 4 मार्क्स के अराउंड आ जाएगा। मैं वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई आपको सिर्फ पास कैसे होना है, ठीक है, उसके जो अपलोड कर दूंगा आपको घर पर बैठ के। आप अराउंड 6 डेज है, ठीक है, OR सब्जेक्ट को अभी आने में, ठीक है। जब एग्जाम है उससे 6 डेज बाकी, तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।